नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को जो सबसे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, कम से कम लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहले देखा होगा तो आपको जैसा भी लगा हो उसके बारे में कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने एनालाइज कर सकूं कि मैं क्या दे रहा हूं और आपको क्या प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मैं जनता जनार्दन की हृदय की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके अनुरूप वीडियो बनाऊं। हम सब अभी इस युग में जी रहे हैं, बहुत फास्ट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। इस युग में सूचनाओं का इतना जाल फैला हुआ है, इतने सोर्स हमारे पास हैं कि सूचनाएं लगातार हर मिनट हर सेकंड हजारों लाखों सूचनाएं हमारे सामने मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, टीवी के जरिए आ जाती। और इसमें एक व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या करे क्या ना करे, डूज क्या है उसके लिए, डोंट्स क्या है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है आजकल की। वो मनुष्य क्या कर सकता है अर्थ के लिए, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर वो काफी संघर्ष करता है तो उसकी निजी लाइफ प्रभावित हो जाती है। अगर वो अपने निजी लाइफ के अपनी जो आवश्यक चीजें हैं उसमें पर्सनल चीजों पर ध्यान देता है तो वहां उसे समय नहीं मिलता है कि वो अर्थ को अच्छी तरह कमा सके। और अर्थ कमाने में और व्यक्तिगत जीवन में अगर वो बिजी हो जाता है तो सामाजिक जीवन उसका इम्बैलेंस हो जाता है। वस्तुतः जीवन एक संतुलन का नाम है। जीवन की बहुत परिभाषाएं दी हैं लोगों ने, बहुत विद्वानों ने, लेखकों ने, कवियों ने, विद्वानों ने, विचारकों ने जीवन को अपनी अपने ढंग से परिभाषित किया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जीवन की परिभाषा समय के अनुरूप बदलती है। वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, जो समस्याएं हैं, जो हमारी एक्सपीरियंस है, उनके आधार पर मेरे ख्याल से, मैं जहां तक मैं सोचता हूँ, मेरे ख्याल से जीवन की परिभाषाएं वैसी ही बन जाती है, या जिसने जीवन को जैसे जिया है वो जीवन को वैसे ही परिभाषित करता है। अगर कोई संघर्ष के द्वारा बात सफल हुआ तो वो कहेगा संघर्ष जीवन है। अगर किसी के जीवन में खुशियां खुशियां हैं तो वो कहेगा आनंद जीवन है। अगर व्यक्ति कोई संगीतज्ञ है या गायक है या संगीत के किसी विधा में निपुण है तो वो कहेगा संगीत ही जीवन है। और संत लोग कहते हैं भगवान नाम ही जीवन है। और जो संघर्ष पैसा कमाता है बहुत चतुराई से, बहुत टेक्निक और अपनी बुद्धि के द्वारा, और उसने व्यापार के द्वारा या कौशल के द्वारा, किसी कौशल के द्वारा बहुत अर्थोपार्जन कर लिया है, अर्थोपार्जन कर लिया इतना ज्यादा कि अब वो सोचता है कि अपनी बुद्धि के द्वारा जो अर्थ कमाना ही जीवन है, अर्थ के द्वारा लोगों की सेवा करना ही जीवन है। और कुछ लोग इस सेवा को जीवन मानते हैं, तो विभिन्न मत हैं। तो जीवन का जो परिभाषा है वो बदलती रहती है व्यक्ति के ओपिनियन के अनुसार, व्यक्ति के मत के अनुसार, व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर, वो उसने कैसे अपनी लाइफ को जिया है वैसे ही। अब पूरा समग्र से हम अगर पूरे समष्टि के बारे में बात करें, व्यष्टि यानी एक व्यक्ति या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, एक अलग उसका कॉन्सेप्ट बनता है। और एक पूरा समग्रता से एंटायरली अगर देखा जाए तो एक जो एक सामान्य जनरल रूल बनेगा वो क्या होगा उसके बारे में अगर हम विचार करें तो देखेंगे कॉमन चीज है कि हर व्यक्ति इसलिए मेहनत कर रहा है ताकि वो
इसके बाद सुख प्राप्त कर सके, उसे शांति मिले, उसे आनंद मिले, एंजॉय मिले। पैसा किस लिए कमा रहे हैं कि पैसा हम इतना कमा लेंगे कि हमारा एक बहुत शानदार घर हो जाएगा, आरामदायक घर हो हमारे पास, आराम की लग्जूरियस सारी चीजें हमारे पास हों, सारी तो नहीं कम से कम बेसिक नीड्स तो पूरी हो, कार भी मेंटेन कर रहे हो, अच्छा घर मेंटेन कर रहे हो, और बच्चे अच्छे स्कूलों में एजुकेशन पाएं, एक जो है कोई अभावग्रस्त जीवन ना रहे, अभाव में ना जिए, और हम अपने जो हमारी इच्छाएं हैं या जो हम जब चाहें वो प्राप्त कर सकें, और हम भले उसको बिल्कुल वैध तरीके से, एक सामान्य जो सही सिटीजन होता है वो चाहता है कि मैं कानून के दायरे में रहकर और अच्छी तरह जीवन बिताऊं। वो 2 नंबर के बाद जो तो अलग चीज है, वो तो पैसे को इतना मत देते कुछ भी कर सकते हैं, वो हो गया एक बीमार व्यक्ति। जन सामान्य की यही इच्छा रहती है कि वो पैसा कमाओ क्या और सुख शांति से रह सके। लेकिन सुख शांति क्या पैसे में निहित है? सुख शांति क्या भौतिक साधनों में निहित है? क्या उनमें इंक्लूड है? आपके पास आपकी इच्छा थी कि मैं एक कार ले लूं, आपने एक कार खरीद लिया, अफोर्ड कर लिया। खरीदने के बाद आपको पहले दिन बहुत खुशी होगी, आप उसका वेलकम करेंगे, सजाएंगे, सभी पूरे परिवार के और रिश्तेदार बुलाएंगे, उनको जो है मिठाई बांटेंगे खुशी से। उस दिन सभी लोग कहीं पर जाएंगे, ट्रिप पर जाएंगे और लॉन्ग एक ड्राइव करेंगे, उसका आनंद लेंगे। दूसरे दिन भी अच्छा लगेगा, एक हफ्ते तक बहुत अच्छा लगेगा कार में। फिर देखेंगे कार एक आम सी चीज हो गई है, उसका इतना आकर्षण नहीं रहेगा। 1 साल बाद उस कार को ऐसी प्रतीत हो गया जैसे हम साइकिल से चलते थे। तो कार में सुख नहीं था, कार में सुख बल्कि हमारी जो इच्छा पूर्ति हुई उस समय, उसमें सुख था। इच्छा पूर्ति होने के जैसे ही पूर्ति हो जाती इच्छा की, वो सुख है, वो एक नई इच्छा पैदा हो जाती है कि कार हमारे पास एक और हो, थोड़ी से शानदार कार हो और कंफर्टेबल हो और उसमें ज्यादा फीचर्स अच्छे हो, हम उसकी इच्छा करने लगते हैं। फिर उसको अफोर्ड करने के लिए, हम उसको परचेज करने के लिए हम दिन रात फिर मेहनत करते हैं, दिन की रात की नींद, दिन का चैन छीन कर हम 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर पैसा जोड़ते हैं किसी तरह से, वो किसी तरह से फिर उस नई कार को ले आते हैं, और इस तरह से वो नई कार भी 1 महीने बाद फिर वो जैसी एक सामान्य सी वस्तु बन जाती है। हमें कोई व्यक्ति बहुत पसंद है, हम उसे चाहते हैं, जब तक नहीं मिला है तब तक वो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सोचेंगे सबसे ज्यादा हम उसे चाहते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते हैं। जब वो आपके पास आ जाता है, 1 आध साल उसके साथ रह लेते हैं, ब्याह हो जाता है कुछ भी, तो फिर इसके बाद खटपट अनबन शुरू हो जाती है। अब उसकी कमियां दिखने लगती हैं, वो आपका प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वस्तु में ना तो सुख है, ना व्यक्ति में सुख है। एक्चुअल सुख जो है वो आपके विचारों में, सुख और शांति विचार में, आपकी सोच में। आपकी सोच जितनी वाइड होगी, ब्रॉड होगी, जितनी सोच आपकी क्लियर होगी, ज्ञान के बिंदु तक पहुंचोगे जब, तब देखेंगे ये सृष्टि क्या है, इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई है। ईश्वर ने, कुछ लोग तो नहीं मानते ईश्वर को, तो प्रकृति ने क्यों बनाया है, और तब इसका धीरे धीरे अनुशीलन करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ज्ञान कभी दूसरे से मिलेगा लेकिन वो नहीं टिकेगा जब तक आप उसको, उस ज्ञान को खुद ना जियो, उसका एक्सपीरियंस एप्लीकेशन करो, उसका अप्लाई करो उसको जीवन में। अब बाबा रामदेव का चैनल देखा, योगा करो, तो योगा करने से क्या होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से। आप प्रतिदिन अब योग करेंगे, तब आपके शरीर के जो नसें हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होती जाएंगी, आपके अंग प्रत्यंग लचीले बनेंगे,
तब जाके उसका आपको प्रत्यक्ष लाभ दिखेगा कि योग का क्या लाभ है। जब आप श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रख कर के प्राणायाम करेंगे तो आपकी अंदर की सफाई होगी, जब आपके प्राण शुद्ध होंगे तो आपको शांति मिलेगी, वो आपके करने के बाद होगा। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से देखा जाए, शांति किसी व्यक्ति वस्तु में नहीं है, वो आपके ज्ञान। तो लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ भौतिक क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ता है। आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे। कमेंट में बताइए मुझे क्या आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप सहमत हैं। प्लीज, थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।